कलमा जब कोई पढ़ता है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, तो वो जैसे ही कलमा पढ़ता है वो इस्लाम की दहलीज में दाखिल हो जाता है। इस्लाम की दहलीज पे पहला कदम तौहीद का इकरार है, रिसालत का इकरार है। ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ के बंदा मुसलमान हो गया, इस्लाम के दायरे में दाखिल हो गया। अब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से कमिटमेंट हो गई कि बारी ताला अब ये जबी तेरे सामने झुकेगी, अब मेरा तवक्कल तेरे ऊपर होगा, अब मेरी जिंदगी, इज्जत, मेरी औलाद, मेरी जिंदगी के लम्हे लम्हे का मालिक तू है। यही हमारा अहले सुन्नत का अकीदा है। हम किसी भी नबी को, किसी भी वली को, किसी भी मज़ार को सजदा हराम समझते हैं। अगर कोई सजदा करता है तो वो गुनाह कबीरा का मुर्तकिब होता है, वो हराम अमल करता है। हम उनकी बारगाह में जाके, अल्लाह के वलियों की बारगाह में जाके अल्लाह से दुआ करते हैं उनके बुलंदी दरजात के लिए, और फिर उनकी निस्बत से अल्लाह से मांगते हैं, उनकी निस्बत से अल्लाह से मांगते हैं कि अल्लाह उनका वो जो इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दालीन, वो रास्ता मांगते हैं। और उनके सदके मांगते किससे हैं? बोले भाई किससे मांगते हैं? अल्लाह से मांगते हैं। अल्लाह पे तवक्कल करते हैं, अल्लाह का दिया हुआ खाते हैं, अल्लाह के सामने पेश होना है। अल्लाह ही हमारा नहनु अक़रबु इलैहि मिन हब्लिल वरीद है, हमारी शाहरग से ज्यादा करीब है। अब पहली कमिटमेंट बंदे की अपने रब के साथ क्या है कि बारी ताला इबादत सिर्फ, शाबाश, सिर्फ आखिर तक बोलें। ये पहला अल्लाह का अपने बंदे से मुतालबा और बंदे की अपने रब के साथ कमिटमेंट है कि बारी ताला मेरा इलाह सिर्फ तू है, तेरे सिवा ये जबी किसी के सामने झुकेगी नहीं। इबादत सिर्फ रब की, इबादत सिर्फ एक अल्लाह की, एक अल्लाह के सिवा किसी की इबादत नहीं होगी। चाहे कोई बुत हो, चाहे सूरज हो, चाहे चांद हो, लोग पूजा करते हैं, लेकिन जो तौहीद परस्त होता है, इस्लाम परस्त होता है, हुसैनी होता है, वो सिर्फ अपने रब पे तवक्कल रखता है, वो सिर्फ अपने रब पे भरोसा रखता है। बड़ी तवज्जो तलब बात, पहली कमिटमेंट थी। ये कमिटमेंट सिर्फ हमारी नहीं है, ये कमिटमेंट हुजूर के कुल सहाबा की है, ये कमिटमेंट अहले बैत अतहार के हर फर्द की है। और अहले बैत अतहार से बढ़ के कोई तौहीद परस्त नहीं है सिवाय अंबिया के। क्यों? मैं एक नुक्ता समझा दूं, जिसका रब के साथ जितना ताल्लुक मजबूत होता जाएगा वो उतना बड़ा तौहीद परस्त बनता जाएगा। तो अहले बैत अतहार ऐसे नहीं हुसैन ने मासूम अली असगर लुटा दिया, ऐसे नहीं जवान अली अकबर दे दिया, ऐसे नहीं कासिम के टुकड़े उठाए, ऐसे नहीं अपना कुंबा का कुंबा राय खुदा में दे दिया। क्योंकि जितना बड़ा रब के साथ तौहीद का ताल्लुक होता है उतनी कुर्बानी देने की इंसान के अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उतनी ज्यादा हिम्मत और हौसला पैदा कर देता है, उतनी हिम्मत और हौसला पैदा कर देता है। तो पहली कमिटमेंट क्या है? इबादत किसकी होगी? सिर्फ बोले भाई जो अल्लाह की इबादत करते हैं। इबादत किसकी होगी? सिर्फ अल्लाह की। इबादत किसी की नहीं हो सकती। ये सहाबा किराम ने भी कमिटमेंट की, अहले बैत अतहार ने भी कमिटमेंट की, कुल अंबिया कराम ने भी कमिटमेंट की। किसी नबी ने नहीं कहा कि मेरी इबादत करो, हर नबी ने सिर्फ एक रब की इबादत सिखाई है। अब इबादत किसी की नहीं हो सकती, ये सिर्फ अल्लाह का खासा है, ये सिर्फ अल्लाह का मर्तबा है, ये सिर्फ अल्लाह की शान है कि बंदा सिर्फ उसकी इबादत करे। इबादत किसी की नहीं हो सकती। लेकिन कुर्बान जाएं, रब ताला के महबूब ने फरमाया वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वहयुन यूहा, वाली जुबान से क्या मेरे साहबा सुन लो, इबादत किसी की नहीं हो सकती। लेकिन रब ताला ने एक चेहरा ऐसा बनाया है, अन नजरो इला वजह अली इबादत, इबादत किसी और की नहीं हो सकती। लेकिन एक चेहरा रब ने ऐसा बनाया है कि तुम चेहरा अली का देखोगे, इबादत रब। भाई आप नमाज पढ़ें, इबादत अल्लाह की, आप रोजा रखें, इबादत खुदा की, आप हज करें, इबादत
آپ زکات دیں عبادت، آپ عشر دیں عبادت، آپ تسبیحات کریں، تحلیلات کریں، جمی حسنات کریں، آپ صدقہ خیرات کریں، عبادت صرف رب کی، ہر چیز کے اندر صرف اللہ کی عبادت۔ اب عبادت تو کسی کی نہیں ہو سکتی، لیکن قربان جائیں اس گھرانے کی عظمتیں کیسی ہوں گی، اس چہرے کی عظمتیں کیسی ہوں گی کہ آپ چہرہ تو علی کا دیکھیں، عبادت رب کی ہو۔ اور یہ اس عبادت کا عابد اول حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ، عابد اول بلا فصل حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، جو ٹک ٹکی باندھ کے مولا علی شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم کے چہرے کو دیکھتے رہتے تھے۔ حضرت اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا، بابا میں نے آپ کو نوٹ کیا ہے کہ جب بھی علی المرتضیٰ سامنے بیٹھے ہوں تو آپ نگاہیں علی کے چہرے سے ہٹاتے ہی نہیں، آپ نگاہیں علی کے چہرے سے ہٹاتے نہیں ہیں۔ تو کیا فرمایا سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے؟ اب روایت کرنے والے بھی حضرت سیدنا صدیق اکبر کی شہزادی ام المومنین حضرت اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور حضور کی حدیث بیان کرنے والے سیدنا صدیق اکبر بیان کن سے کر رہے ہیں؟ حضرت ام المومنین حضرت اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، پھر امت تک پہنچ رہی ہے اور حدیث پہ عمل کر کے بھی دکھا رہے ہیں، صرف قولن حدیث آگے روایت نہیں کر رہے بلکہ عملاً اس روایت پہ عمل کر کے بھی دکھا رہے ہیں۔ فرمایا بیٹی عائشہ میں نے آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اپنے ان کانوں سے سنا، حضور نے فرمایا النظر الی وجہ علی عبادہ، علی کا چہرہ دیکھنا عبادت ہے۔ اب پھر ایک اور حدیث فرمایا النظر الی علی عبادہ، اگر کسی کو علی کا چہرہ نظر نہ آئے، کسی کو علی کا چہرہ نظر نہ آئے، مولا کائنات جا رہے ہوں گھوڑے پہ تو کوئی عاشق پیچھے پشت بھی تو دیکھتا ہوگا نا، ہائے ہائے سبحان اللہ، جب نظروں سے اوجھل نہ ہو جائیں، کیا کہنے، جب تک نظروں سے بھئی ہمارے مرشد کوئی آل رسول ہو، کوئی عالم دین آ جائے، ہم کیا کرتے ہیں جب جا کے الوداع کرنے لگتے ہیں تو جب تک گاڑی مڑ نہیں جاتی ادب سے ہم کھڑے رہتے ہیں، پیچھے دیکھتے رہتے ہیں، جاتے ہوئے بھی پھر اس کو سلام کرتے ہیں، یہ ہماری کیفیت ہوتی ہے۔ اور قربان جائیں ادھر علی المرتضیٰ شیر خدا جب جاتے ہوں گے تو عمار بن یاسر کی کیا کیفیت ہوتی ہے، تو سلمان فارسی کی کیا کیفیت ہوتی ہے، اللہ اکبر، تو حضور کے نوکروں کی کیا کیفیت ہوتی ہوگی۔ علی المرتضیٰ جا رہے ہیں، اب چہرہ نظر نہیں آ رہا، نظر آ رہی ہے پشت، چہرہ نظر نہیں آ رہا، نظر آ رہی ہے پشت، اور سرکار کیا فرما رہے ہیں کہ جو علی کے پشت کو دیکھے گا وہ بھی محروم نہیں ہوگا، وہ دیکھے گا علی کی پشت، النظر الی علی عبادہ، لیکن عبادت رب کی ہوگی، عبادت رب کی ہوگی، علی کی پشت کو دیکھنا بھی رب کی عبادت، علی کے چہرے کو بھی دیکھنا عبادت۔ اب میں اس پہ غور کرتا رہا کہ ہم حضور کے امتی ہیں سارے، ہم تو اب ظاہری طور پہ نہ مولا علی شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم کا چہرہ دیکھ سکتے ہیں اور نہ ہی ہم آپ کی پشت دیکھ سکتے ہیں، تو کیا یہ جو اعزاز ملا ہے اس عبادت کا، ہم نماز پڑھ سکتے ہیں، ہم روزہ رکھ سکتے ہیں، ہم حج کر سکتے ہیں، ہم زکوٰۃ دے سکتے ہیں، عشر دے سکتے ہیں، باقی عبادات کر سکتے ہیں، تو کیا یہ جو عبادت ہے جو سب سے پہلے حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کی، تو کیا امت قیامت تک 11 ہجری کے بعد اس عبادت سے محروم ہو گئی کہ وہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا 11 ہجری نہیں بلکہ حضرت مولا کائنات کے وصال کے بعد وہ محروم ہو گئی؟ اب یہ میں اس پہ غور کرتا رہا، کافی دن میں اس پہ سفر میں بھی غور کرتا تھا کہ کیا ہم تک اس حدیث کا فیض نہیں پہنچے گا کہ ہم تو علی کا چہرہ بھی نہیں دیکھ سکتے، ہم تو علی کی پشت بھی نہیں دیکھ سکتے۔ یقین کریں میں نے کسی سے نہیں سنا تھا نہ کہیں پڑھا تھا، بعد میں سنا بھی پڑھا بھی، لیکن میں خود اس پہ غور کرتا رہا اور میں اللہ سے دعا بھی کرتا رہا کہ باری تعالیٰ کیا قیامت تک آنے والی امت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا اب اس عبادت سے محروم ہو گئی؟ تو مجھے آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی مسلم شریف کی وہ حدیث یاد آئی کہ قرآن کے ہر لفظ کے ساتھ ظاہری معنی ہوتے ہیں،
7 बातनी मानी होते हैं। और आका दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जवामिउल कलम अल्लाह रब्बुल इज्जत ने बनाया। आका दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कलाम के अंदर हुजूर कलील कलाम फरमाते थे, लेकिन उसकी शुरुआत 1400 साल से लोग लिख रहे हैं, कयामत तक लिखते रहेंगे, लेकिन आका दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुफ्तगू खत्म नहीं होगी। उसमें से ऐसी मानी की तासीर निकलेगी, ऐसी तशरीह और तौज़ीहात आएंगी, ऐसी तफासील आएंगी, ऐसा करम आएगा, ऐसे इस्तिदलाल और ऐसे इस्तिंबात आका दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हर लफ्ज़ से निकलेंगे। कयामत तक इंसानियत उससे फैज़ याब होती रहेगी। अब मैं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में अर्ज करता रहा कि बारी ताला क्या हम महरूम हो गए? तो इस हदीस से मुझे समझ आई कि ज़ाहिरी मानी भी होते हैं हर लफ्ज़ के, बातनी माने भी होते हैं। ये मुस्लिम शरीफ की किबला के लिए मैं अर्ज कर दूं, क्योंकि किबला फरमा रहे थे मौला कायनात के इल्म के हवाले से, तो कुर्बान जाए आपके तो मुतालिया से गुजरा है, आपकी निस्बत से आप सबके सामने रख दूं। तो जब ये हुजूर ने मुस्लिम शरीफ की हदीस ये जो है आका ने जब बयान फरमाई, जो इमाम मुस्लिम लेके आए, तो आका दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ना, कुरान के हर लफ्ज के 7 ज़ाहिरी मानी होते हैं, 7 बातनी मानी होते हैं। 7 कुल सहाबा बैठे थे, हुजूर ने अगला जुमला इरशाद फरमाया कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मेरे अली को हर ज़ाहिर माना भी अता कर दिया है, हर बातिन माना भी अता कर दिया, कुरान का हर ज़ाहिर भी अता कर दिया है, बातिन भी अता कर दिया है। और मौला कायनात फरमाया करते थे, अल्लाह की इज्जत की कसम, अगर मैं कुरान करीम की बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम की सिर्फ बा की तफसीर लिखने बैठूं, पूरा कुरान नहीं, अलहम से वन्नास तक पूरा कुरान नहीं, फरमाते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम की सिर्फ बा की तफसीर लिखने बैठूं, तो फरमाते हैं 70 ऊंटों पे कागज लादा जाए, उस दौर का मटेरियल लादा जाए, 70 ऊंटों पे, फरमाते हैं मैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम की बा की तफसीर लिखने बैठूं, 70 ऊंटों के कागज खत्म हो जाएंगे। मेरे सीने में अलम नशरा लका सदरक का जो फैजान है, मेरे सीने में अना मदीनतुल इल्म वाइलियुन बाबुहा का जो फैजान है, अगर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम की बा की तफसीर लिखने बैठूं, 70 ऊंटों के कागज खत्म हो जाएंगे, बिस्मिल्लाह की बा की तफसीर खत्म नहीं होगी। तो मैं गौर करता रहा कि उम्मत क्या कयामत तक अब महरूम हो गई, तो फौरन मेरे जहन में एक माना आया, हम वो इस्तेमाल भी करते हैं, वो इस्तेदलाल गलत नहीं है, हम उसको इस्तेमाल भी करते हैं। हम एक जुमला इस्तेमाल करते हैं ना, जद्दी पुश्ती, जद्दी पुश्ती, पुश्त का किससे ताल्लुक है? पुश्त का ताल्लुक है नस्ल से, अल्लाह अकबर, पुश्त का ताल्लुक है नस्ल से। जद्दी पुश्ती, जद कहते हैं बड़े को, पुश्ती कहते हैं जो पुश्त में से आए हो, पुश्त और सुल्ब से आगे बच्चे आगे चलते हैं, तो पुश्त का एक ताल्लुक है नस्ल से, पुश्त का एक ताल्लुक है बेटों से। तो उम्मत को रब ताला ने महरूम नहीं किया। अन नज़रो इला वजह अली इबादत, और अन नज़रो इला अली इबादत, अली का चेहरा देखना भी इबादत, अली की पुश्त देखना भी इबादत। ये तो था जब तक अली और मुर्तजा ज़ाहिरी तौर पे मौजूद थे। अब क़यामत तक अली तो नजर नहीं आते, अली के बेटे नजर आते हैं। अली के चेहरे में जो मोहब्बत से अली के बेटों में अली का चेहरा देखेगा, अली के बेटों में अली का चेहरा देखेगा, अली का अक्स देखेगा, वो हुसैन का बेटा समझ के जो सैयद का चेहरा देखेगा, सैयद की पुश्त देखेगा, उसी हदीस का ख्याल करेगा कि अब अली का चेहरा तो नहीं देख सकता, अली दे बचने का चेहरा देख सकता। अल्लाह की इज्जत की कसम, इबादत, सुभान अल्लाह। नारे हैदरी, नारे हैदरी, नारे हैदरी, पंजतन पंचनी बेबहार नारे हैदरी, हैदरी। तो कुर्बान जाएं, इबादत सिर्फ, हम तौहीद परस्त हैं, हम तौहीद के मानने वाले हैं, हम मुशरिक नहीं हैं, हम शिर्क की नफी करने वाले हैं। इबादत सिर्फ अल्लाह की। और कुर्बान जाएं, ये कैसा घराना है कि आका दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं, जिक्र अली इबादा, तुम अली 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 करोगे, हुसैन 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 करोगे, हसन 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 करोगे, फातिमा 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 करोगे, तुम नाम तो इन
नुफूसाने कुदसिया की करोगे। ए तौहीद के मानने वालों सुन लो, नमाज पढ़ोगे इबादत रब की, हज करोगे इबादत रब की, जुमला फराइज की पाबंदी करोगे इबादत रब की, लेकिन सुन लो इबादत यहीं तक रब ने महदूद नहीं की। तुम नाम अली का लोगे इबादत, तुम नाम अली का लोगे इबादत रब की होगी। यहीं तक नहीं, फिर फरमाया आका दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुब्बु अलीयन इबादा, हुब्बु अलीयन इबादा, फरमाया तुम मोहब्बत करोगे अली अल मुर्तजा से, अली के बेटे हुसैन से, हसन मुज्तबा से, सैयदा ज़हरा से, अइम्मा अहले बैत से, हुजूर के घराने से, आका की अज़वाज मुतहरात के नौकर बनोगे, हुजूर के घराने के नौकर बनोगे। तुम मोहब्बत करोगे नुफूसाने कुदसिया से, तो रब ताला फरमाता है इबादत को मैंने मजीद एक्सपेंड कर दिया, मजीद वुसअत दे दी। फरमाया तुम मोहब्बत इस घराने से करोगे इबादत मेरी होगी, मोहब्बत इस घराने से करोगे इबादत मेरी होगी। हजरत मोहतरम यही वो मोहब्बत है जो अल्लाह ने भी सिखाई है, अल्लाह के नबी मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी सिखाई, हुजूर ने हमें सिखाई भी है। सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन की निस्बत से क़यामत तक आने वाली उम्मत को सिखाई भी है, पढ़ाई भी है, लिखवाई भी है और अमलन करके हुजूर ने दिखाई भी है। अमलन करके आका दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो मोहब्बत सहाबा किराम को दिखाई भी है।